सदियों से चनार का जंगल मकामी लोक दास्तानों का हिस्सा रहा है। रवायत है कि एक रईस जो कभी जालिम और संगदिल हुक्मरान था ने दौलत और ताकत के हुसूल में नाकाबिल बयान तशद्दुद का इर्तिकाब करने के बाद जंगल में पनाह ली। गांव के लोगों का ख्याल था कि इसे एक बूढ़ी औरत ने बद्दुआ दी थी जिसके साथ इसने जुल्म किया था, एक औरत जो कदीम जादू करती थी। लानत आसान थी, इसे कभी सुकून नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि मौत में भी नहीं। जब रईस पुरस्रार हालात में मर गया तो कहा गया कि इसकी रूह जंगल में बंधे हमेशा के लिए इसमें भटकती रहे छुटकारे की तलाश में, लेकिन इसे कभी ना मिले। देहातियों ने हर कीमत पर जंगल से ग्रेज किया, खास तौर पर रात के वक्त। वो लोग जो बहुत करीब से मुहिम जोई करने की हिम्मत करते थे वो हुआ में सरगोशियां सुनेंगे, बेतरतीब आवाजें उन्हें वहां से निकल जाने की तंबीह करेंगी। चंद बहादुर रूहें, जिनमें से ज्यादातर मुसाफिर अफसानों से बेखबर थे, जंगल में दाखिल हुए थे और कभी वापस नहीं आए। जो बच गए वो बदल गए, उनकी आंखें खोखली, उनकी रूहें टूट गई। मौसम खिजा की एक सर्द शाम श्रीनगर के यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप ने जंगल का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने कहानियां सुनी थी लेकिन शुकूक व शुबहात में मुब्तला थे। उनका ख्याल था कि वो मकामी अफसानों से ज्यादा कुछ नहीं है। ग्रुप के सबसे बहादुर आरिफ ने रात के लिए जंगल में कैंप लगाने का ख्याल पेश किया। इससे बदतरीन क्या हो सकता है, वो हंसा जैसा कि दूसरे हिचकिचाते थे। ये ग्रुप अपने कैंपिंग गियर के साथ निकला, इस तारीख से गाफिल था जिसने इस जगह को घेर रखा था। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में चले गए, दरख्त उनके आसपास बंद होते दिखाई दे रहे थे। वह हर कदम के साथ ठंडी और ज्यादा जागराना होती जा रही थी। वह चनार के पत्तों से सरसराती हुई एक खौफनाक, तकरीबन इंसान जैसी सरगोशी पैदा कर रही थी। जब वो क्लियरिंग पर पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। उन्होंने जल्दी से अपने खेमे लगाए और एक छोटी सी आग के गिर्द जमा हो गए। रात ढलते ही जंगल गैर फितरी तौर पर खामोश हो गया। क्रिकेट की आवाज ने भी खामोशी को नहीं तोड़ा, सिर्फ शोर था कभी कभार उनकी आग की कड़कना। वो हंसे और अपने हौसला को बरकरार रखने के लिए मजाक किया, लेकिन हुआ में कुछ गलत महसूस हुआ। आधी रात गुजर चुकी थी जब पहला अजीब वाकया पेश आया। सायरा, जो कि ग्रुप की सबसे खामोश थी, अचानक खड़ी हुई और कुछ कहे बगैर जंगल में चली गई। दूसरों ने पहले तो इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो घबराहट शुरू हो गई। सायरा, कहाँ जा रहे हो? आरिफ ने आवाज लगाई, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इसका पीछा किया, उनकी टार्चिंग घने अंधेरे को काट रही थी। सायरा जंगल की गहराई में चली गई। इसकी आंखें फैली हुई थीं, लेकिन खाली थीं, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। जब वो आखिरकार उसके पास पहुंचे तो वो एक पुराने बोसीदा दरख्त के सामने खड़ी थी। इसका हाथ इसकी छाल पर टका हुआ था। इसके होंठ हल रहे थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक दर्जा हरारत गिर गया। उनकी सांसों ने हुआ को धुंधला दिया और हुआ तेज हो गई। दरख्तों में से लानतियों की आहों की तरह चीख रही थी। सरगोशियां हंसी और कभी कभार दरख्तों से गूंजने वाली सिसकियां। ऐसा लगा जैसे वो घेरे हुए हैं, हालांकि कोई भी आग की रोशनी से आगे कुछ नहीं देख सकता था। अचानक आग भड़क उठी और उनको तारीकी में डाल दिया। उनकी टार्च टिमटिमा कर मर गई। गहरे सिया रंग में वो अपने इर्द गिर्द कुछ हिलते हुए गिरे हुए पत्तों में से कदमों की आवाज सुन सकते थे। एक ठंडी गीली सांस आरिफ की गर्दन से टकराई और वो चीख पड़ा। दूसरे लोग जंगल में आंख बंद करके भागते हुए शामिल हो गए। वो इस वक्त तक नहीं रुके जब तक कि वो चनार जंगल के किनारे न पहुंच गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दरख्तों के दरमियान सायादार गैर वाज़ेह शक्लें हरकत करती नजर आई। एक शख्सियत बाहर खड़ी थी, बड़ी और ज्यादा वाज़ेह। ये रईस था। इसका चेहरा अबदी अजियत में मरोड़ गया। उन्होंने फिर कभी इस रात के बारे में बात नहीं की, लेकिन गांव वालों को मालूम था। चनार जंगल की लानत हकीकी थी और अब रूहों ने मजीद रूहों को अपने बेचैन अजाब में शामिल होने का दावा किया था। जंगल कभी भी पुरअमन नहीं होगा और जो भी इसकी गहराई में दाखिल हुआ वो इसके तारीक अफसाने का हिस्सा बनने का खतरा मोल लेगा।